हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर सेक्शन शुरू किया हुआ है। हमने काफ़ी सिलेबस इसका कवर कर दिया हुआ है। आज हम इसका आगे इसको कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें हार्डवेयर के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को कवर अप कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। हम इसकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और आउटपुट डिवाइसेस में भी हम क्या कर रहे थे? पिछली क्लास में हमने प्रिंटेड के बारे में पढ़ा था, प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसी के आगे करेंगे, प्रिंटर्स को ही आगे आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, मेरा नाम है सुनील कुमार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? बेसिकली पेपर में जब आएगा तो आपने यही बताना है कि एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। इसी के साथ साथ इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ लिया कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका आया था डेजी व्हील प्रिंटर, देन उसके बाद आपका पढ़ा हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन उसके बाद हमने पढ़ा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, देन उसके बाद हमने प्लॉटर भी पढ़ा। ये सारे के सारे किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या मतलब था? जो हम डायरेक्ट, जिस प्रिंटर में हम डायरेक्ट छाप छोड़ते हैं, इसका मतलब। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब बिल्कुल छाप छोड़ना। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से होंगे? जो एक किस्म से हम जिसमें स्प्रे का प्रोसेस यूज़ होता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, इस तरह से हम पेपर को प्रिंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसकी कैटेगरी में सबसे पहले आपका आ जाता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट के प्रिंटर में सबसे पहला नाम आता है आपका थर्मल प्रिंटर का। तो थर्मल प्रिंटर, थर्मल से ही नाम याद आ रहा है कि क्या इट इज बेस्ड ऑन अ थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस, थर्मल मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स होता है हीट, यानी कि जिस प्रिंटर से हीट जनरेट के मतलब प्रोसेस के साथ हमें प्रिंट पेज होते हैं, उसी को बोलते हैं हम थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर। और एक और चीज़ इसमें होता क्या है? इसमें एक लगा होता है आपका रोलर। रोलर किसका? एक सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का रोलर लगा होता है, जिसके ऊपर पेपर्स को रोल करके रखा जाता है। ठीक है, इसी मशीन के अंदर। और वही पेपर जो रोल में रखा जाता है, उसी को करता है प्रिंट। क्लियर है? यहाँ पे इसके अंदर जो इंक है, ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट इंक है ना, इसमें डायरेक्ट इंक यूज़ नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट इंक आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट इंक आर नॉट used in thermal printer। कहने का मतलब कि थर्मल प्रिंटर में डायरेक्टली आप इंक इसके पेपर के ऊपर नहीं प्रिंट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर डायरेक्ट करेंगे तो वो तो फिर इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आगे एक पॉइंट लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन पेपर कौन सा? रोलर के अंदर जो लगा हुआ है, पेपर रोलर लिख लो आप, या पेपर लिखो, पेपर एंड इंक इज नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। गैप तो होगा, ठीक है, गैप तो होगा बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो वो कौन सा प्रिंटर रहेगा, इम्पैक्ट, क्योंकि वो छाप छोड़ेगा। बट ये हमारे नॉन इम्पैक्ट में जैसे स्प्रे वाले प्रोसेस से निकलते बनते हैं, मतलब उनके जैसे काम करते हैं, तो इसलिए हमारा जो थर्मल प्रिंटर है इसमें इसके इंक और पेपर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्लियर है। और जहाँ से मतलब हीट के प्रोसेस से जो पेपर प्रिंट होता है इसी को हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, इसी के अंदर लगा होता है रोलर। अब आपको शायद इसमें इसको मतलब पढ़ के कुछ अंदाज़ा ना लग रहा हो कौन से प्रिंटर है, बट जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल्स कि ये प्रिंटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दीज प्रिंटर्स आर यूज्ड इन ATM मशीन्स, ठीक है। आप जब पैसे विदड्रॉल करवाने जाते हो तो देखो, जब भी आपने ATM से पैसे विदड्रॉ करवाए तो वहाँ पे आपको एक प्रिंटेड वो मिलती है, स्लिप मिलती है ना, रिसिप्ट। तो वो जो प्रिंटेड रिसिप्ट है वो कौन से प्रिंटर से निकलती है, आपकी थर्मल। उसके अंदर ATM मशीन के अंदर जो प्रिंटर लगा हुआ है वो कौन सा है, थर्मल, ठीक है। एक और, जब आप बस में सफ़र करते हो तो वो जो बस का कंडक्टर है वो आपको बस की टिकट देता है, उसी टाइम निकाल के आपको देता है। आपने भी देखा होगा उसके अंदर भी रोलर लगा होता है, और वो जो आपको प्रिंट करके देता है टिकट वो कौन से प्रिंटर से निकलती है, आपका वही जो प्रिंटर है वो थर्मल प्रिंटर कहलाता है। एक और एग्जांपल, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपने कोई बिल रिसिप्ट ली है, ठीक है, वो भी कहाँ से निकलेगी, थर्मल प्रिंटर से। वहाँ पे भी कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है, क्लियर है। अब आपको एग्जांपल से सब कुछ पता चल गया होगा थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है, क्लियर है। आप एक एग्जांपल इसकी और भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेट्रोल पंप पे भी चले जाते हो तो अगर आप वहाँ पे अपना ATM कार्ड स्क्रैप करने को बोलते हो तो वहाँ पे भी जो उनके पास कोई इस शेप की मशीन होती है उसके बीच में जो आपका कार्ड स्क्रैच करते हैं तो वो मशीन के अंदर से भी जो स्लिप निकलती है ना, उसमें भी कौन सा प्रिंटर है, वो भी आपका थर्मल प्रिंटर का उसमें भी इस्तेमाल किया गया है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक ये वाला प्रिंटर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा? नेक्स्ट आपका आता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, एक नोजल्स होती हैं जिसका यूज़ किया जाता है। नोजल्स आर यूज्ड टू स्प्रे इंक। इन प्रिंटर्स में क्या होता है कि नोजल्स यूज़ की जाती हैं जो इंक को स्प्रे करती हैं, क्लियर है। उसके बाद वेट प्रिंटिंग यूज्ड इन दिस प्रिंटर। वेट प्रिंटिंग का क्या मतलब होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो इंक है ना वो कौन सी फॉर्म में मिलेगी, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको इंक जो है वो कौन सी फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड। और जिसके अंदर इस इंक को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं इंक कार्ट्रिज, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंक कार्ट्रिज। इंक कार्ट्रिज इन विच इंक इज फिल्ड, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें नोजल्स का यूज़ किया जाता है इंक को स्प्रे करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर जो इंक है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, क्लियर है। और तीसरा, जो लिक्विड फॉर्म में इंक जिसमें रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक कार्ट्रिज, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंक कार्ट्रिज बताओ कौन से प्रिंटर में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा आएगा, इंकजेट प्रिंटर, क्लियर है। तो अगर हम बात करें इसके इस प्रिंटर की, तो इस प्रिंटर से हम कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ
कलर प्रिंट यानी कि कलर वाली इंक हम इसमें लगा सकते हैं, तभी तो कलर प्रिंट निकलेंगे। और साथ ही साथ ब्लैक इंक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें ब्लैक एंड वाइट वाला जो हम बोलते हैं ना, ब्लैक इंक वाला फोटो कॉपी या कुछ भी, ठीक है, उसके साथ साथ हम कलर वाली इंक का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। और ये सिर्फ अकेली एक हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर ही एक इकलौता प्रिंटर है जिसमें हम अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। अब थर्ड नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर लेज़र का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए पेज को, नहीं। लेज़र प्रिंट का मतलब इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेज़र वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इंकजेट प्रिंटर में हमने क्या किया था, इंकजेट प्रिंटर में हमने लिक्विड वाली इंक को डाला था, बट यहाँ पे लिक्विड इंक नहीं आती, यहाँ पे पाउडर इंक यूज होती है। ठीक है, इस प्रिंटर में कौन सी इंक यूज होती है, पाउडर इंक यूज्ड इन लेजर प्रिंटर, और जिसमें इसको रखा जाता है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के अंदर इस इंक को रखा जाता है, पाउडर वाली इंक को, उसको हम बोलते हैं टोनर। क्या बोलते हैं उसको, टोनर इज यूज्ड। क्या होता है कि ये जो पाउडर इंक है इसको हम टोनर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम प्रिंटर को ऑन करते हैं तो आपका पहले वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि टोनर इज ऑन। जब टोनर ऑन होता है इसका मतलब क्या कि ये अपनी पावर जो है वो इंक से जनरेट करता है कोई भी पेपर को प्रिंट करने के लिए। क्लियर है। तो हमारे जो कमर्शियली या ऑफिस में ज़्यादातर जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो सिर्फ दो ही प्रिंटर यूज़ करते हैं आजकल, या तो लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं या तो इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। दोनों का इस्तेमाल ऑफिसेस में या हमारे डोमेस्टिक यूजेस में ज़्यादातर हम जो हम अपने घरों में प्रिंटर रखे होते हैं या फिर ऑफिस में काम जो करते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ दो ही प्रिंटर यूज़ होते हैं। एक होता है आपका लेज़र प्रिंटर, दूसरा आपका कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में मैंने आपको बताया था कलर वाली फोटोकॉपी भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब कलर वाले पेज भी उसमें से प्रिंट कर सकते हो, बट इस प्रिंटर लेज़र प्रिंट में सिर्फ ओनली एंड ओनली ब्लैक कलर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको पाउडर इंक में मिलेगा। टोनर में जो डालते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, बट जो इंकजेट प्रिंटर था उसको हम कलर में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पैक्ट की बात करें या ओवरऑल बात करें तो सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर जो है वो यही है। ठीक है, इट इज़ अ फास्टेस्ट प्रिंटर अमोंग ऑल। ये सभी से फास्टेस्ट प्रिंटर भी है। ठीक है, देख लो जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन इसी में से कुछ भी लाइन से बन के आ सकता है। क्लियर है, क्योंकि अगर तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो सीधा पूछेगा इसमें से बताओ इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। अगर आपने नाम ही याद कर लिए तो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर डिटेल में पूछेगा तो फिर आपके इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कोई भी आपसे पूछ लेगा कि बताओ टोनर जो है वो कौन से प्रिंटर में यूज होता है, या पूछ लेगा कि बताओ सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है, हम ज़्यादातर आमतौर पे ज़्यादा कौन सी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आई होप सभी को ये तीनों प्रिंटर अच्छी से पता चल गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ। हमने पढ़ लिया थर्मल प्रिंटर, पढ़ लिया इंकजेट प्रिंटर, पढ़ लिया, देन उसके बाद हमने पढ़ लिया लेज़र प्रिंटर, पढ़ लिया। अब ये तीनों तो थे जो आमतौर यूज़ होते हैं, बट कुछ और भी प्रिंटर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि नंबर 4 पे आप रख लो यूवी प्रिंटर। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रे वाला प्रिंटर। ठीक है, इस प्रिंटर में क्या होता है कि इस पे जो भी पेज के ऊपर आप प्रिंट करोगे अल्ट्रा यूवी प्रिंटर से वो आपको दिखेगा नहीं। इसमें क्या होगा कि जो भी
प्रिंट किया होगा मतलब जिस पेज को भी प्रिंट किया होगा वो उसको सिर्फ और सिर्फ हम यूवी लाइट से या यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट लाइट से ही देख सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई आपका पेज प्रिंट किया किससे, यूवी प्रिंटर से, इसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, उसके ऊपर जब यूवी लाइट डालेंगे तो ही हम देख सकते हैं। तो ज़्यादातर अब देखो ऐसा प्रिंटर है तो ऑब्वियसली बात है कुछ सीक्रेट मैसेजेस या सीक्रेट फाइल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, आमतौर में इसका इस्तेमाल तो होगा नहीं। तो पहले लिख लो इसका यूवी प्रिंटर का, इसमें क्या है, यूवी रेज आर यूज्ड टू सी अल्ट्रावायलेट प्रिंट, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी प्रिंटेड पेज, जो भी आपको पेज के ऊपर प्रिंट किया होगा यूवी प्रिंटेड से, ठीक है, प्रिंटर से, उसके ऊपर किसकी मदद से देख सकते हैं, यूवी रेज या यूवी लाइट की मदद से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट लिखोगे कॉन्फिडेंशियल या फिर आप इसको बोल सकते हैं सीक्रेट डाटा आर प्रिंट। ठीक है, जो भी आपका सीक्रेट डाटा है उसी को हम मतलब जो हमने डाटा को सीक्रेट रखना है, कोई भी मैसेज या कोई भी फाइल को जिसको हमने सीक्रेट रखना है उसी को हम प्रिंट करते हैं यूवी प्रिंटर से। ठीक है, और इट इज़ वेरी कॉस्टलियर, और ये वाला जो प्रिंटर है ये मतलब बड़ा ज़्यादा महंगा है, तो इट इज़ वेरी कॉस्टलियर। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बताओ यूवी लाइट से हम कौन सा यूवी लाइट से हम कौन से प्रिंटर से किए हुए पेज को देख सकते हैं, तो फिर यूवी प्रिंटर, सबसे कॉस्टलियर प्रिंटर भी कौन सा है, यूवी प्रिंटर ही है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर है, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी टी शर्ट्स जिसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल की बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आप स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी टीम की जर्सी पहनते हैं और उस जर्सी के ऊपर देखा होगा आपने कुछ अलग अलग उन्हीं की टीम का प्रिंटेड आपको प्रिंट कपड़ों के ऊपर मिलता है। ठीक है, प्रिंट भी दो प्रकार का होता है। आप उस कपड़े को छू के देखो, अगर तो उसको आप ऐसे मतलब थोड़ा खोरा खोरा सा लग रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि वो ऊपर से प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड नहीं। जो प्रिंट आपके शर्ट के अंदर बिल्कुल मुलायम सा लगेगा ना, वो प्रिंट आपका किससे होता है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर से। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है कि जो सीधा सॉलिड से गैस की फॉर्म में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप देखोगे वो पहले सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है और लिक्विड से गैस फॉर्म में जाता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड है ना आपका, ठीक है, वो अगर सॉलिड शेप में है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। ठीक है, बट ये जो प्रिंटर में क्या होता है कि सब्लिमेशन है, तो ये इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा, जो सॉलिड से सीधा गैस की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप मतलब कोई स्प्रे टाइप का कोई मशीन होगी, उसमें क्या करते हैं कि कपड़ों के ऊपर मारते हैं, वो सीधा गैस की फॉर्म में कपड़ों के ऊपर सीधा सीधा प्रिंट छप जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे यूज टू प्रिंट क्लोथ्स। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिंट क्लोथ्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी आप कपड़ों के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। जो तो एक ऐसे खुरद से होंगे, ठीक है, वो सामने दिख रहा होगा कि वो प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, प्रिंटेड कौन से होंगे, जो कपड़े के साथ ही बिल्कुल मुलायम से बीच में ही उसका प्रिंटेड हो गया होगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आपके सारे के सारे कौन से प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो सीधा सीधा आपके छाप नहीं छोड़ते हैं, एज ए स्प्रे वाले प्रोसेस है। अब ये भी देखो मैंने आपको क्या बोला कि स्प्रे से टी शर्ट के ऊपर डालते हैं, उससे क्या करते हैं, कपड़ों को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सभी को यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ प्रिंटर्स की स्पीड यूनिट भी हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे लिख लोगे स्पीड यूनिट ऑफ प्रिंटर। ठीक
ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी CPS। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। किसी प्रिंटर की स्पीड अगर आपने देखनी है तो वो पहली तो एक तो आती है आपकी CPS, यानी कि वो 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। क्लियर है। दूसरी आती है आपकी LPM। ठीक है, LPM शायद मैंने आपको पहले भी बताइए, नॉन इम्पैक्ट में क्या होती है, लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट। और ये ओनली एंड ओनली कौन सी थी, ये लाइन प्रिंटर के लिए ही सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि LPM किसका यूनिट है, ये लाइन पर मिनट लाइन प्रिंटर का ही एक यूनिट है। ठीक है, लाइन प्रिंटर का ही एक यूनिट है। देन उसके बाद एक आता है आपका PPM। PPM इसको हम बोल सकते हैं पेजेस पर मिनट। कई जगह पे आपको पेजेस का पेपर भी लिखा होगा। ठीक है, दोनों सही है, दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर भी हो सकता है, पेजेस भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा ये प्रेफर करोगे कि पेजेस पर मिनट। क्लियर है। ये आपके कुछ किसके, आपके प्रिंटर के कुछ स्पीड यूनिट्स हैं। कौन कौन सा, कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट। क्लियर है, ये आपके यूनिट्स हैं स्पीड मेज़र करने की, किसकी, प्रिंटर की। सो आज हमारा हार्डवेयर जहाँ पे होता है, मतलब हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आज जहाँ पे होती हैं ख़त्म। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। हार्डवेयर में आई थिंक हमारा स्टोरेज डिवाइसेस पड़ा हुआ है, उसको हम कल स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको भी कवर करेंगे। क्लियर है। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।